नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत की मिट्टी में जब सोच का बीज बोया जाता है तो सम्मान की फसल जरूर उगती है। इस कहावत को समझने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना पड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में नीरज अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन जमीन की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मेहनती थे। नीरज के पिता जय नारायण एक राजमिस्त्री थे। उन्होंने पूरी जिंदगी ईंट गारे से मकान बनाते हुए गुजारी थी। उनका मानना था कि ईंट से दीवारें बनती है, लेकिन इरादों से घर। गांव में काम की कमी थी। अधिकतर लोग खेतों में मजदूरी करते या बाहर शहर जाकर काम की तलाश करते। जय नारायण की उम्र ढल रही थी, लेकिन वह अब भी सुबह से शाम तक किसी न किसी निर्माण स्थल पर काम करते थे। नीरज ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे पढ़ सके। मजबूरी में उसने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। धूल से भरी गलियां, कच्चे मकान और छोटे छोटे खेतों वाला ये गांव विकास की रोशनी से अभी दूर था। सुबह सुबह मवेशियों की घंटियों की आवाज और कुएं पर पानी भरती महिलाओं की बातें ही जीवन की शुरुआत का संकेत देती थी। नीरज भी हर सुबह 4 बजे उठता, नहा धोकर नाश्ता करता और पिता के साथ काम पर निकल पड़ता। काम के दौरान दोनों ईंटें ढोते, दीवारें बनाते और दोपहर में पेड़ के नीचे रूखी सूखी रोटी खाकर फिर से काम में जुट जाते। शाम को जब दोनों घर लौटते तो थके हुए जिस्म और टूटे हुए मन के साथ माँ से एक ही बात कहते, आज भी मजदूरी मिली पर जिंदगी नहीं बदली। एक दिन जय नारायण के पुराने साथी धर्मा, जो कि अब एक ठेकेदार बन चुके थे, गांव आए। वे एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के लिए मजदूरों की तलाश में थे। उन्होंने जय नारायण से कहा, भाई, शहर में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 2 साल का प्रोजेक्ट है और मजदूरों की भारी जरूरत है। मेहनताना भी अच्छा है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को भी ले आओ, कुछ सीख जाएगा। जय नारायण के मन में पहले तो संकोच था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, गांव में तो रोजगार है नहीं। अगर शहर में 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल जाए तो कुछ बुरा नहीं। अगले ही सप्ताह जय नारायण अपने बेटे को लेकर शहर के लिए रवाना हुए। शहर की चकाचौंध पहली नजर में अच्छी लगी, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हो गया कि यहाँ जिंदगी की रफ्तार तेज है और काम की मांग भी। जिस साइट पर उन्हें काम मिला था वह एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण स्थल था। सैकड़ों मजदूर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार वहां दिन रात काम में लगे हुए रहते थे। नीरज हर दिन अपने पिता के साथ मजदूरी करता। सुबह 6 बजे से काम शुरू होता और शाम 6 बजे तक चलता। ईंटें ढोना, सीमेंट बनाना, लोहे की छड़ें उठाना काम आसान नहीं था, लेकिन नीरज को आदत हो चुकी थी। एक रात नीरज अपने पिता के साथ साइट पर ही सो रहा था। गर्मी जोरों पर थी। मजदूरों की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। तभी उसने देखा कि कई मजदूर देर रात चाय पीने के लिए साइट से काफी दूर जाते हैं। इस चक्कर में उनका काफी समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। नीरज ने चुपचाप पिता से कहा, बाबूजी, अगर यहीं साइट पर एक छोटी सी चाय की दुकान लग जाए तो सबका समय भी बचेगा और कुछ कमाई भी हो सकती है। जय नारायण ने पहले मजाक में बात टाल दी, हम लोग मजदूर हैं बेटा, दुकानदारी क्या समझें। लेकिन नीरज की बात में दम था। अगले दिन उसने ठेकेदार से बात करने की सोची। अगली सुबह काम के बाद नीरज ने ठेकेदार धर्मा से बात की, भैया जी, एक बात कहनी थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ एक कोने में चाय की छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ। मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सबका समय बचेगा। धर्मा ने पहले आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराए, बिल्कुल, सोच तो बढ़िया है। अगर जिम्मेदारी से कर सकते हो तो शुरू कर दो, मैं मदद करूंगा। जय नारायण और नीरज ने अपनी मामूली बचत से एक स्टोव, केतली, कुछ कप और चाय पत्ती खरीदी। साइट के एक कोने में उन्होंने एक छोटा सा ठेला खड़ा किया। सुबह सुबह गर्म चाय की खुशबू ने मजदूरों का ध्यान खींचा और पहले ही दिन 40 से ज्यादा मजदूरों ने वहां से चाय पी। चाय स्वादिष्ट थी। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय, जिसकी महक और स्वाद दोनों ही दिल को छू लेने वाले थे। मजदूरों ने कहा, अब बाहर क्यों जाएं, जब यहाँ ही इतनी बढ़िया चाय मिल रही है। चाय की बिक्री से हर दिन 300 रुपए से 400 रुपए की आमदनी होने लगी। कुछ ही हफ्तों में नीरज ने सोचा कि क्यों ना दोपहर के खाने की भी व्यवस्था कर दी जाए।
मजदूरों के लिए 20 रुपए की थाली, जिसमें गर्मा गर्म दाल, चावल, कभी कभी कड़ी और रोटी भी। धीरे धीरे ये छोटा सा ठेला साइट का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। सब मजदूर नीरज को नाम से जानने लगे। उसका व्यवहार सरल था, भोजन स्वादिष्ट और कीमत वाजिब। काम के साथ साथ वह ईमानदारी से हर किसी की सेवा करता रहा। ठेकेदार धर्मा भी बहुत खुश हुए। उन्होंने नीरज की तारीफ करते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ चाय नहीं बेची, समय और भरोसा भी दिया है इन मजदूरों को। 2 साल पूरे हो चुके थे। उस ऊंची इमारत का काम अब अंतिम चरण में था। जहां कभी खाली जमीन थी, वहां अब सीमेंट की एक मजबूत संरचना खड़ी हो चुकी थी। नीरज और जयनारायण ने दिन रात की मेहनत से न सिर्फ मजदूरी की थी, बल्कि साथ ही अपनी छोटी सी चाय भोजन की दुकान से एक सम्मानजनक पूंजी भी इकट्ठी कर ली थी। नीरज अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास और सोच में व्यावसायिक समझ आ गई थी। वो जान गया था कि कम पूंजी में भी अच्छा काम किया जा सकता है, बस जरूरत है समझदारी, व्यवहार और ईमानदारी की। इमारत पूरी हो चुकी थी और अब पास ही की खाली जमीन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने की योजना शुरू हो चुकी थी और धर्मा, वही ठेकेदार, इसके मुख्य सुपरवाइजर थे। नीरज ने जब सुना कि वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसके मन में एक विचार आया, अगर वहां मेरी अपनी दुकान हो जाए तो मैं इस काम को स्थायी बना सकता हूँ। जयनारायण को पहले यह ख्याल थोड़ा भारी लगा। उन्होंने कहा, बेटा, दुकान खरीदना कोई मजाक नहीं है, बड़ी पूंजी लगेगी और हम तो अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए हैं। लेकिन नीरज अब हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। एक शाम नीरज और जयनारायण धर्मा के पास बैठे थे। बातों बातों में नीरज ने कहा, भैया जी, अगर इस नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई छोटा सा दुकान का हिस्सा मिल जाए तो मैं देसी कुल्हड़ चाय नाम से एक स्थायी दुकान खोलना चाहता हूँ। धर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत और समझदारी मैंने खुद देखी है। मैं बिल्डर से बात करूंगा। एक छोटा सा 10x10 फीट का कियोस्क स्टाइल स्पेस शायद तुम्हारे बजट में आ जाए। 2 हफ्तों के भीतर धर्मा जी की सिफारिश से नीरज और जयनारायण को एक कोना मिल गया, कॉम्प्लेक्स के मुख्य गेट के पास, जहां आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती। 1.5 लाख में दुकान का मालिकाना हक मिल गया। जयनारायण और नीरज ने अपनी 2 साल की बचत लगा दी, कुछ पुराना जेवर गिरवी रखा और कुछ रकम एक पुराने जानकार से उधार लिए। बिना ज्यादा तामझाम के लोहे की चादरों से एक छोटा सा सुंदर कियोस्क तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया देसी कुल्हड़ चाय। नीरज ने खास बात ये रखी कि यहाँ चाय हमेशा मिट्टी के कुल्हड़ में मिलेगी, जिससे स्वाद भी देसी हो और अनुभव भी। दुकान की पहली सुबह धर्मा खुद आए, चाय पी और बोले, अब तुम दुकानदार नहीं, उद्यमी हो बेटे। दुकान पर सिर्फ चाय ही नहीं थी। नीरज ने वही पुराना आइडिया दोहराया। 20 रुपए की दाल चावल की थाली, कढ़ी चावल और आलू रोटी, गुड़ वाली चाय और इलायची कुल्हड़ चाय, बिल्कुल वैसा ही खाना जैसा मजदूर या काम करने वाला इंसान चाहता है, सादा, स्वादिष्ट और सस्ता। धीरे धीरे ऑफिस कर्मचारी, ग्राहक और आसपास के दुकानदार भी यहीं से चाय पीने और खाना खाने लगे। नीरज और उसके पिता का व्यवहार अब भी उतना ही सरल और विनम्र था। नीरज हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते कहता और कुल्हड़ थमाते हुए कहता, पिए देसी मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ। लोग अब सिर्फ चाय नहीं पीते थे, उन्हें एक अपनापन मिलता था। यही वजह थी कि दुकान की पहचान बनने लगी। कोई बड़ा विज्ञापन नहीं, सिर्फ जुबानी प्रचार। सिर्फ 2 साल में देसी कुल्हड़ चाय उस इलाके का जाना पहचाना नाम बन चुका था। कॉम्प्लेक्स में आने वाला हर दूसरा ग्राहक उस दुकान पर जरूर रुकता। अब नीरज के पास एक स्थायी दुकान थी। रोज की आमदनी 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच चुकी थी। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब तारीफ करते थे। नीरज ने गांव लौटकर अपने पुराने कच्चे घर को फिर से बनवाया। अब घर में पक्की दीवारें, नया दरवाजा और एक छोटा सा बगीचा भी था। सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता के चेहरे पर आत्मगौरव था। जयनारायण अब मजदूरी नहीं करते थे, वे दुकान में नीरज का हाथ बटाते थे और हर ग्राहक को बड़े गर्व से कहते, ये दुकान मेरे बेटे की सोच है और हमारी मेहनत का फल है। नीरज और उसके पिता ने मेहनत और समझदारी से जो सफर शुरू किया था वो अब एक मुकाम तक पहुंच चुका था। उनकी दुकान देसी कुल्हड़ चाय अब इस इलाके की पहचान बन चुकी थी। सैकड़ों ग्राहक, ईमानदारी, अपनापन और स्वाद, यही 4 चीजें थी जिसने इस चाय को खास बना दिया था।
गांव के साधारण घर से शुरू हुई ये यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से आगे बढ़ने का रास्ता खुला था, और वह रास्ता था सम्मान के विस्तार का और प्रेरणा का। एक दिन कॉम्प्लेक्स के ही एक ग्राहक ने नीरज से कहा, भाई आपकी चाय तो कमाल की है, अगर आप यही दुकान हमारे ऑफिस के पास भी खोलें तो बहुत चलेगी। वहाँ के लोग हर दिन बाहर से महंगी और बेस्वाद चाय मंगवाते हैं। ये बात नीरज के मन में घर कर गई। उसने पिता से बात की, बाबूजी, अगर एक और दुकान खोल लें तो कुछ और लोगों को काम भी मिलेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। जय नारायण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू अब सोचने लगा है कारोबार की तरह, मैं तेरे साथ हूँ। नीरज ने उस ग्राहक की मदद से दूसरी जगह एक दुकान किराए पर ली और वहां भी वैसी ही एक छोटी सी देसी कुल्हड़ चाय की दुकान तैयार कर दी। नई दुकान के लिए उसने अपने गांव के 2 नौजवानों को बुलाया जो बेरोजगार थे और शहर आने की सोच रहे थे। नीरज ने कहा, तुम्हें मजदूरी नहीं करनी, मेरे साथ काम करना है। मैं चाय बनाना सिखाऊंगा, ग्राहक से बात करना सिखाऊंगा और जो आमदनी होगी उसमें हिस्सा भी मिलेगा। धीरे धीरे अब नीरज की 2 दुकानें चलने लगी थी। वो खुद एक दुकान पर रहता और दूसरी पर भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी बता देता। हर दुकान पर 2 से 3 लोग काम करते। कुल मिलाकर अब नीरज 6 लोगों को रोजगार दे रहा था। लोग अब पूछने लगे, कौन है ये नीरज, कहाँ से आया, इतनी साधारण दुकान और इतनी इज्जत। नीरज का जवाब हमेशा एक जैसा होता, हमने कुछ अलग नहीं किया, बस चाय में अपनापन और व्यवहार में मिठास रखी। एक दिन लोकल अखबार में एक छोटा सा लेख छपा, गांव का लड़का बना देसी कुल्हड़ चाय का ब्रांड मालिक, बिना किसी सोशल मीडिया प्रचार के सिर्फ व्यवहार और स्वाद से जीत लिया सबका दिल। गांव में ये खबर पहुंची तो पंचायत के लोग और मोहल्ले के बुजुर्ग तक नीरज की तारीफ करने लगे। उसके पुराने साथी जो कभी मजाक उड़ाते थे अब आकर कहते, नीरज भाई हमारी भी मदद करो, हमें भी कुछ करना है। अब नीरज ने अपने घर को पूरा पक्का बनवा लिया था। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन, एक रसोई और सामने तुलसी का पौधा। माँ की आंखों में संतोष था और पिता के माथे पर गर्व। हर त्योहार पर नीरज अपने स्टाफ को भी गांव में ले आता था, उन्हें अपने घर दिखाता, खेत दिखाता और कहता, यही मिट्टी है जो मुझे चलाती है। कई सामाजिक संगठनों ने नीरज को बुलाया, बेरोजगारी में भी रोजगार कैसे पैदा करें, छोटे व्यवसाय को कैसे शुरू करें। नीरज का जवाब सीधा होता, बड़े सपने मत देखो, बड़ी सोच रखो, जहां हो वहीं से शुरू करो। अपने आसपास के लोगों की जरूरत को समझो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, पैसा अपने आप आएगा। अब नीरज का सपना था कि वह देसी कुल्हड़ चाय की शाखाएं अलग अलग शहरों में खोले, हर दुकान पर गांव के किसी युवा को काम पर रखे और हर चाय में वही मिट्टी की सौंधी महक और अपनापन हो। उसने एक योजना बनाई, साझेदारी मॉडल, जहां पर हर काम करने वाला हिस्सा लेने वाला भी हो। दोस्तों, नीरज अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा था, वह एक विचार था, एक उदाहरण था उस सोच का जो कहती है बड़े सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो छोटे कदमों से चलना जानते हैं। चाय कुल्हड़, स्वाद, सामान, व्यवहार और समझदारी, यही 5 चीजें थी जिसने उसे मजदूर से मालिक बना दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने के लिए सर्वांग मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।